नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज की जो हमारी जानकारी है, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसे हम देख रहे हैं कि कुछ वर्ष पूर्व कुछ ऐसे खरपतवार जो हमें कहीं कहीं पर दिखाई देते थे और आज उसका विस्तार इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अगर समय रहते हम सजग नहीं हुए, उसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले वर्षों में या हमारी जो नई पीढ़ी आएगी उससे बहुत बुरी तरह से जूझेगी और हमारा जो उत्पादन है वो लगभग 20% से 50% डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाजर घास या कहीं कहीं पे इनको कांग्रेस घास बोलते हैं, इस पर है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसकी 3 ऐसी विधियाँ बताऊँगा जिससे कि आप इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। और दोस्तों, इसमें हम आप लोगों को फ्री की भी विधि बताएंगे और इसमें रासायनिक विधि भी बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें हैं, जितनी भी एक एक शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये समस्या हमारे देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या होगी किसानों के लिए। तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं अपने चैनल पर कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आने की जो अनछुए पहलू होते हैं, जिन पर हर एक व्यक्तियों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन समस्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या बहुत बताएंगे। देखिए, ये जो गाजर घास है ये सबसे पहले हमारे देश में सन 1952 में अमेरिका से जब हमारे देश में गेहूँ इम्पोर्ट हुआ था, उस वक्त उसमें ये बीज आए थे। जब वो बीज हमारे खेतों में लगा था, उसकी बुआई हुई थी, तो कहीं कहीं पर ये बीज दिखाई दिए थे हमारे देश में। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि लगभग पूरे देश में कोई ऐसा खेत होगा जहाँ पे ये गाजर घास नहीं होगी। तो इसका पहले स्ट्रक्चर समझते हैं दोस्तों। ये गाजर घास है, ये एक बार जब खेत में जर्मिनेट हो जाती है तो 3 महीने में अपना साइकिल है वो पूरा कर लेते हैं। और 3 महीने में साइकिल पूरा करने के बाद लगभग एक पौधा 20,000 से 25,000 बीज, नए बीज बना देती है। और एक पौधा जब 20 से 25,000 गुना तेज़ी से जब ये पौधा बढ़ेगा तो आप लोग सोच सकते हो, जहाँ पे आज आप लोगों की मेड़ के ऊपर ये पेड़ दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आने वाले वर्षों में आपके खेत के बीच में भी ये हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका प्रसार है वो हवा के साथ होता है। जैसे ही ये पौधा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये पौधा आज से 1 महीना पहले इसका जर्मिनेट हुआ, इसको अच्छे से पानी मिल गया। तो पानी मिलने के कारण ये बहुत अच्छे से इसने ग्रोथ किया और अब जो इसमें से ये जो बीज बन रहे हैं, जो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जो फूल है, इनमें सब में बीज है। साथ ही साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि ये खरपतवार, इसकी वजह से अगर इसके टच में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके अस्थमा की बीमारी हो जाती है। और दोस्तों, कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी फसल की जानकारी जो मुझसे छूट रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। आप लोगों को मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। कुछ किसान भाइयों के अगर मोथा घास की समस्या, क्योंकि ये भी काफ़ी देखी जा रही है, वो मोथा घास से परेशान है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मोथा घास का एक मैंने पीछे वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। और हमारी बातें, हमारा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अपनी खेती में आप उससे कुछ नया कर रहे हो या अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जब जर्मिनेट होता है बिल्कुल छोटे अवस्था में, तो ये मैं आप लोगों को फ्री की विधि बता रहा हूँ। जब ये जर्मिनेट होता है शुरू की अवस्था में, उसको उसी अवस्था में अगर अपन कंट्रोल कर लें, उसको उखाड़ के फेंक दें, तो इसको अच्छे से फ्री में ख़त्म किया जा सकता है अपने खेतों में। क्योंकि जब जिस चीज़ का बीज ही नहीं बनेगा तो वो आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन कैसे बढ़ाएगा। दूसरी बात, दूसरी अवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ती है दोस्तों। ये अवस्था कुछ ही दिनों में आप लोगों को ये पौधा है वो इस अवस्था में मिल जाएगा। तो कोशिश मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरा मेथड। हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो घने छांवदार पौधे होते हैं और वो झाड़ीनुमा होते हैं, जो अपनी फसलों में नुकसान नहीं करते हैं। उनके बीज अगर अपने मेढ़ों पर बो दिए जाएं तो भी इनको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी फ्री का मेथड है। अगर फिर भी आप लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अक्सर या तो हमारी लापरवाही वश हम इनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर इतने ज़्यादा संख्या में ये होते हैं
कि हम इनको उखाड़ नहीं पाते हैं। एक पौधा अगर हमारे खेतों में बच गया तो वो बहुत से पौधों को, नए पौधों को जन्म दे देता है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके रासायनिक विधि बताऊंगा, क्योंकि अधिकतर किसान हैं वो रासायनिक विधि में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए आप, जब आपके खेतों में ये पौधा इस अवस्था में हो, क्योंकि बरसात होगी तब ये निकलेंगे। जिन खेतों में अभी सिंचाई चल रही है और फसल है तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। फसल जब खेत में ना हो, खेत में नमी हो, उस वक्त आप ग्लाइफोसेट 41% 200 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। कोशिश कीजिए छोटी अवस्था में इस पर स्प्रे करने की। तो एक तो 41% आता है ग्लाइफोसेट लिक्विड में, 200 ml पर 15 लीटर पंप की स्प्रे कर दीजिए। साथ ही आप उसमें कुछ यूरिया मिला लीजिए 100 से 150 ग्राम तक। तो दूसरा जो ग्लाइफोसेट है वो ग्रेनुअल फॉर्मुलेशन में आता है, तो उसको आप लगभग 100 से 150 ग्राम पर पंप के हिसाब से, वही विधि है, उसमें भी आप यूरिया मिला लीजिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि खेत में पर्याप्त नमी हो। अगर आपके खेत में नमी होगी, आप ऊपर से स्प्रे करोगे तो इसकी जड़ों तक ये जो हम केमिकल डाल रहे हैं वो जड़ों तक पहुंच जाएगा। क्योंकि वो आप कुछ किसान भाइयों के अगर मोथा घास की समस्या, क्योंकि ये भी काफ़ी देखी जा रही है, वो मोथा घास से परेशान है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मोथा घास का एक मैंने पीछे वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। और हमारी बातें, हमारा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अपनी खेती में आप उससे कुछ नया कर रहे हो या अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।